जब हम नाम जाप की अग्नि में कदम रखते हैं, तब हम खुद को नहीं बदलते, बल्कि भक्ति हमें चुनती है और फिर वो हमें बदलने लगती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कोमल। आज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के एक और नए अनुभव के साथ आपके सामने आई हूँ। दोस्तों, एपिसोड 9 में मैंने बताया था कि कैसे मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए जो हमारी समझ से परे होते हैं। पर सच तो ये है, जहाँ हमारी सोच रुक जाती है, वहाँ दैवीय दृष्टिकोण शुरू होते हैं। अगर आपने एपिसोड 9 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उसे जरूर देखना। दोस्तों, जब मैं नाम जाप में आगे बढ़ रही थी तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। सिर्फ मन नहीं बल्कि तन भी शुद्ध होने लगा। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव का जो शीर्षक है वो है भक्ति हमें चुनती है। दोस्तों, मुझे याद है मैं नॉन वेजिटेरियन थी। चिकन, मटन, एग सब खाती थी। लेकिन एक दिन मन में खुद ही प्रेरणा आई, जीव हत्या करके हम अपना तन मन कैसे शुद्ध रख सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, पर फिर मुझे लगा जब मेरे बाबा को ये सब पसंद नहीं तो मैं क्या सिर्फ इसे छोड़ नहीं सकती। और आज 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, मैं नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन चुकी हूँ। दोस्तों, एक बात सच बताना चाहती हूँ, मेरी भक्ति को हमेशा लोगों ने ढोंग कहा। इससे क्या होता है? क्या भगवान हमें पैसे लाकर देते हैं? क्या भगवान हमें रोटी देते हैं? पर हम उन मूर्खों के बारे में हम समझ सकते हैं। उनको भक्ति में क्या रस है, भक्ति किस तरह हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है, उनको इस चीज का बिल्कुल भी समझ नहीं। शुरुआत में मैं ये सब सुनकर मैं बहुत रोती थी, पर आज उन सब बातों से मुझे गुस्सा नहीं, दया आती है उन सभी पर। वो बेचारे नहीं जानते भक्ति क्या होती है, भगवान का साथ क्या होता है। दोस्तों, मुझे याद है एक बार मैंने नवरात्रि का व्रत रखा था और मैं उसे 9 दिन तक कंप्लीट करना चाहती थी। पर 8वें ही दिन कुछ घर में ऐसा हुआ कि मंदिर को हटाने के लिए बोला गया। नहीं हटाती तो बाहर फेंक दिया जाता। मैंने खुद ही अपने हाथों से मंदिर को मैंने हटाया और मन में ही मैंने प्रार्थना की कि मुझे माफ करना माँ। और मैं फिर रोते रोते मैं सो गई। मैं पूरी रात रोती रही, पूरी रात। और मुझे सपना आया, सफेद घोड़े पर सफेद वस्त्र में माँ का सुंदर चेहरा मुझे दिखा, आशीर्वाद देते हुए। और तब मुझे समझ आया, भक्ति कभी अधूरी नहीं होती। भक्ति टूट कर नहीं, फूट कर निकलती है। और जब दुनिया तोड़ती है तब भगवान और मजबूती से हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। आज मुझे अपनी नन्ही बेटी में माँ काली का रूप दिखता है और बड़ी बेटी में माँ दुर्गा का आशीर्वाद। और ये मैं सपने में भी देख चुकी हूँ। मेरी छोटी बेटी मुझे माँ काली के रूप में दिखी है और बड़ी बेटी माँ दुर्गा के रूप में दिखी है। भक्ति आपको चुनती है। भक्ति आसान नहीं, पर भक्ति आपको आसान बना देती है, सरल बना देती है। बस विश्वास रखो, चाहे दुनिया साथ ना दे, बाबा शिव हमेशा साथ होते हैं। हवा की तरह जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। और जिसकी भक्ति सच्ची होती है वही इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरा पूरा विश्वास है, एक दिन ऐसा आता है जब शिव हमसे खुद मिलने के लिए आते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं उनसे मिल चुकी हूँ। आप मानो या ना मानो, मैं अपने आने वाली जर्नी में हर एक परत को मैं खोलती मैं जाऊंगी, धीरे धीरे। जैसे जैसे मेरे साथ जो भी अनुभव हुए उसको पूरी सच्ची ईमानदारी के साथ मैं रखूंगी। उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी।
सिर्फ मेरे साथ जो मेरे अनुभव हैं उन्हें ही मैं बताऊंगी। और हाँ दोस्तों, आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप भी अपने कुछ ऐसे दैवीय अनुभव मुझे बताने चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे thedivinerajputgirls@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ सकते हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाती है और हमारे और भी इस दुनिया में जो सभी अंश हैं, बस हम सबको एकजुट होकर उन सबको जागृत करना है ताकि हम सब बड़ी ही सरलता से हम शिव के साथ हम मिल जाए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मैं फिर एक नए अनुभव के साथ मैं कल फिर मिलूँगी। तो शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और कमेंट में अपने अनुभव बताया करो।